Hello everyone, welcome to the Dogra Academics. This is Meenu Dogra and I am here to teach you English from class 9 to class 12th and social studies for class 9th and 10th. So जो आज की हमारी वीडियो है वो वीडियो हमारी है क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ के सिलेबस के ऊपर। जो हमारा CBSE बोर्ड है उसने हमारे सोशल स्टडीज़ के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, क्या चेंजेस किए हैं कि उन्होंने कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया है परमानेंटली कि इन चैप्टर्स से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर हमें पहले से पता है कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आना है तो उस चैप्टर को पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना है। इससे बेटर रहेगा कि आपके जो चैप्टर्स स्कोरिंग हैं या जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करो। सो ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। जो हमारा क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ है उसमें आपके पास 4 बुक्स हैं, 4 बुक है टोटल। चारों बुक्स में आपको इक्वली वेटेज दिया गया है, मतलब हर बुक से 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 20-20 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ओवरऑल जो क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सब मिला के एक बुक से 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अब देखते हैं जो आपका पेपर होगा वो पेपर किस स्ट्रक्चर में होगा। वैसे इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो अलग आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर आपके पास 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे। MCQ नहीं बोल सकते उसको, आप बोल सकते हो कि 1 वर्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके पास अलग से 6 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनको आपकी वेटेज होगी 5 मार्क्स की। उसके बाद आपका लास्ट आएगा मैप वर्क। मैप वर्क जो होगा आपका 2 क्वेश्चंस होंगे मैप के, एक आपका हिस्ट्री से आएगा और एक आपका ज्योग्राफी से आएगा, और ऑप्शन में नहीं होगा, आपको दोनों मैप करने हैं। तो इसका मतलब आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का मैप वर्क अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से वो सिखाऊंगी कि आपको मैप वर्क कैसे याद रखना है। क्लियर है? देखते हैं अब जो आप हमारे चैप्टर्स रिमूव किए हैं CBSE ने, वो चैप्टर्स देखते हैं कौन कौन से वो चैप्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से हमारा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 रिमूव हो गए हैं। ठीक है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 फ्रॉम ज्योग्राफी हमारे नहीं आएंगे, ना हमें वो पढ़ के टाइम वेस्ट करना है। चैप्टर 2 कौन सा है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो पहले से कट आउट था हमारे सिलेबस से। नया क्या ऐड हुआ है? चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज वाटर रिसोर्सेज, जो आपको अब नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में कट हो चुका है। तो ओवरऑल आपके पास 5 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए, और 2 आपको नहीं करने हैं। सिर्फ 5 चैप्टर्स आपको करने हैं, 2 आपको नहीं करने हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास पहले से ही ऑप्शन में आते थे चैप्टर्स। चैप्टर 1 में और 2 में एक क्वेश्चन आता था, चैप्टर 3 एंड 4 में एक आता था, चैप्टर 5 एंड 6 में एक आता था। ऐसे आपके पास 8 चैप्टर्स थे। अब क्या हुआ है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इन दोनों में से एक ऑप्शनल चैप्टर कर दिया है कि कोई भी एक चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ उसका क्वेश्चन करो। दोनों चैप्टर्स को करना कंपलसरी नहीं है, इन दोनों में से एक ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पॉलिटिक्स एंड लास्ट इको। जो हमारा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आपके पास 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपके 3 चैप्टर्स को रिमूव किया गया। कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव किए हैं? चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8। क्लियर है? सॉरी, चैप्टर 3। पॉलिटिक्स में आपके चैप्टर 3 रिमूव किए गए हैं। कौन कौन से? चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8। चैप्टर 3 इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर 5 इज पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, एंड चैप्टर 8 इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये पहले से रिमूव हो चुका था ये भी, और जो 3rd चैप्टर है वो अब रिमूव हुआ है। नाउ लास्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपको चैप्टर 5 नहीं करना है। नहीं करने का मतलब है कि इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन आएगा तो किस में? आपके प्रोजेक्ट वर्क में,
मतलब ये चैप्टर आपका हेल्पफुल रहेगा तो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट वर्क में, आपका बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स से सिर्फ टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे। जो आपका पॉलिटिक्स है, इससे आपके कितने चैप्टर्स बचे हैं? फर्स्ट, सेकंड, 2, 3, 4, 5, इससे आपके टोटल 5 चैप्टर्स आएंगे। इससे आपके टोटल 3 चैप्टर्स और इससे आपके टोटल 5 चैप्टर्स। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें से कुछ चैप्टर्स आपके रिमूव हो चुके हैं जिनको पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेटर रहेगा जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, आप उन पे ध्यान दो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से आता है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे और वो क्वेश्चंस कितने स्कोरिंग होंगे, कौन से क्वेश्चंस कौन सी बुक से आ सकते हैं, तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।